वेलकम इन और यूट्यूब चैनल ई फैमिली। मैं अंबर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको फ्री रेडिकल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पिछले लेक्चर मैंने बताया कि कार्बोकेटायन होता क्या है और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, तो अभी मैं बताने जा रहा हूं जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट के अंदर जब थोड़ा फ्री रेडिकल कुछ सेकेंड के लिए फॉर्म होता है तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है वो कैसे थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो फ्री रेडिकल हम किस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि फ्री रेडिकल अगर हम एल्किल ग्रुप है, मान लीजिए ये है हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ से जब किसी कार्बन एटम से कोई दूसरा कार्बन कार्बन एटम क्या और भी कोई भी एटम हो सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कार्बन ही एटम। मान लीजिए कोई भी कार्बन, मैं एग्जांपल के तौर पे कार्बन लिया हूँ, कोई भी एटम हो सकता है। तो कार्बन से जब कोई एटम लगा होता है, मान लीजिए हाइड्रोजन ही लगा है, यही लगा है। अब देखिए इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या समान होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है, अगर ये ब्रेक करते हैं, अगर इन दोनों में ब्रेकिंग होती है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाता है, ऐसे ही होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, होमोलिसिस। होमो मतलब इक्वल, इक्वल लिसिस मतलब टूटना, तो हम कह सकते हैं होमोलिसिस। ओके, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, जाएगा उसके बाद अगर हम एक पॉइंट दर्शाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब ये है फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रहता है, ये किसी से भी रिएक्ट कर सकते हैं, मोर इलेक्ट्रॉनिक मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये ध्यान रखिए आप। अब देखते हैं कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं, जैसे कि कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं। एल्किल ग्रुप जैसे हो गया, और भी कुछ कंपाउंड है मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये CH3 ये हो गया। अब इसका नाम बताइए क्या होगा, मेथिल फ्री रेडिकल, इस प्रकार से। अभी मैं सेकेंड कंपाउंड लेने वाला हूँ जिसका नाम है CH2 CH3। ये देखिए, अब इसका नाम आपको बताना है। तो जैसे कि मैंने कार्बोकेटायन में बताया हुआ है, इन सब के नाम सिर्फ उसकी जगह में फ्री रेडिकल हो जाएगा, कार्बोकेटायन की जगह में फ्री रेडिकल हो जाएगा, बस हो गया। तो हम इसे क्या कहेंगे, इथिल, इथिल फ्री रेडिकल, हम इसको इस प्रकार से दे सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ और कंपाउंड है, मैं ले लूँ जिससे आपको सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं CH3 CH2 CH2। अब देखिए अगर इसको लिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 2 3। अगर हम देखें तो ये प्रोपिल क्या होगा, प्रो प्रोपिल फ्री रेडिकल। ओके, हम इसको इस प्रकार से कहेंगे। अभी अगर ये फ्री रेडिकल जो है ये यहाँ पे आ जाए, मतलब सेकेंड वाले पे, सॉरी गाइज, अगर सेकेंड वाले पे आ जाए तो क्या होगा, अगर यहाँ पे सेकेंड वाले पे आ जाए फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे लिख दिया जाए CH3 CH2 CH3। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल। जब बीच में कोई भी कंपाउंड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया तो आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल कार्बोएनायन, नो सॉरी, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल। अभी दो कंपाउंड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ले लिया जाए। उसको क्या कहेंगे, CH2 CH2 CH3। यहाँ पे अगर मैं फ्री रेडिकल कर दूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया जाए, क्यों, अगर इस जगह पे डबल बॉन्ड कर दिया जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, एलाइल फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे,
एलाइल फ्री रेडिकल। अभी एक और ले लिया जाए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर लिया जाए CH2 यहाँ पे। अब इसको बताना है आपको, CH2 यहाँ पे सही है। अब देखिए आपको बताना है इसका नाम क्या होता है, विनाइल कार्बोकेटाइन। क्या होता है, कार्बोकेटाइन नहीं होगा, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन ही मेरे ध्यान में। ये देखिए विनाइल फ्री रेडिकल। ओके, विनाइल फ्री रेडिकल इस प्रकार से हो गया। अब इसका थोड़ा सा कैरेक्टर स्टैटिक देख लेते हैं, किस प्रकार से इसका कैरेक्टर होता है, तब उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल ही लूंगा मैं। ओके, तो गाइस देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सो गाइस कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे इसका, तो देखिए क्या होगा, जैसे कि अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे, हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने फ्री रेडिकल बना दिया। अब इसमें फर्स्टली हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये तो ऑड नंबर्स, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसे हम ऑड स्पेसिस भी कहेंगे। तो फर्स्टली लिख दूं मैं 7 इलेक्ट्रॉन ऑड। तो अभी इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लिया जाए। अच्छा ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कि डोनेट करता है। इसके पास भाई अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ये किसी मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी उसमें फुल नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हम उनसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन CI डिफिशिएंट स्पीशीज। ओके, तो अभी देखा जाए इसका स्ट्रक्चर, फर्स्टली मैं बता दूं। अब देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड जोड़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हाइब्रिडेशन देखा जाए, इसका हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन क्या होता है, जैसे कि सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यही होता है हमारा क्या, हाइब्रिडेशन। अगर 1 हो जाएगा, लोन पेयर नहीं है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो अगर यहाँ पे 1 हो गया तो S2 हो गया तो sp2, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे से होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर देखा जाए तो बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 हैं, लेकिन एक पॉइंट लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन एक तो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर बन जाता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 है और 1 मतलब हाफ है, तो हम इसे क्या कहेंगे, 3 और हाफ को 3.5। अब देखिए ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो 3 और 4 के बीच में आ रहा है। अगर 3 होता है तो sp2, अगर 4 होता है sp3। अब बताइए इसमें sp2 स्ट्रक्चर बनेगा कि sp3। अब इसके आधार पे मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा आपको आसानी से। अभी देखिए मैं आपको किस प्रकार से बताऊंगा, जैसे कि अगर कोई एल्काइल ग्रुप है, शेप हाइब्रिडेशन, अब देखिए अगर हम एल्काइल ग्रुप लेते हैं, कोई एल्काइल ग्रुप,
एल्काइल कंपाउंड ले लें, ग्रुप ले लें, एल्काइल कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड ही सही रहेगा। एल्काइल कंपाउंड लेंगे तो sp2 हाइब्रिडेशन देगा। अगर कोई हम मान लीजिए कोई हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, हमारा एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये देखिए, एल्काइल ग्रुप जब होता है CH3 इस प्रकार से हो जाएगा, अब CH2 CH3 इस प्रकार से, मतलब अगर इस प्रकार एल्काइल कंपाउंड है तो हम क्या होगा वहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन। अगर यहाँ पे CCl CCl3 CCl नहीं CF3 इस प्रकार के होंगे तो sp2। अब इसको किस पर, मतलब हाइड्रोजन कंपाउंड के अगर इसमें जुड़े होंगे, हाइड्रोजन कंपाउंड इसमें जुड़े होंगे तो वो sp3 हाइब्रिडेशन देता है। अब ये क्यों देता है, कैसे देता है, ये मैं अभी तुरंत आपको बताने जा रहा हूं, तो देखिए जल्द से जल्द, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्टली यहाँ पे क्या होगा, देखिए कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे, हाँ इस प्रकार से बना दिया, ये देखिए ऐसे है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो गया प्लेनर, हो गया प्लेनर। अभी यहाँ पे देखा जाए दूसरे जगह पे तो कार्बन है, अब फ्लोरीन है यहाँ पे जुड़ गया, फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, हो गया ना, फ्लोरीन जुड़ गया। अब ये लोन पेयर यहाँ पे है, लोन पेयर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है इसका फ्री रेड का। अब क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, प्लेनर ही रहेगा, sp2 हाइब्रिडेशन देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए ऐसे बना देंगे हम, तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो इसके पास, फ्लोरीन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर्स होते हैं, फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको भी रिपेल करेगा, मतलब तीनों को ये अकेला इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। जब ये अकेला इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये तो देखिए अब इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो गया, ये पैरामिडल शेप टाइप का, तो हम इसे पैरामिडल कहेंगे, sp3 हाइब्रिडेशन, पैरामिडल शेप। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप में sp2 होता है और इसमें sp3, तो इसमें 3, इसमें अधिकतर एग्जाम में एल्काइल ग्रुप ही आते हैं। ओके, तो अभी देखने जा रहे हैं हम इसकी स्टेबिलिटी, जैसे कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, अलग अलग प्रकार के फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा देख लें, जिससे कि एग्जाम में आ जाए तो आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉल्व कर सकें। ओके, तो देखते हैं स्टेबिलिटी। तो अभी देख लेते हैं हम इसकी थोड़ा सा पॉइंट्स हैं कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। फर्स्टली क्या होता है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होता है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। ओके, हम इसे क्या कहते हैं, अगर मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक कहेंगे। अभी देखिए ये अनस्टेबल थे, हाईली अनस्टेबल, क्या सेकेंड वाला देख लीजिए, हाईली अनस्टेबल होते हैं। और थर्ड पॉइंट हम लिख लेते हैं SHORT, शॉर्ट लाइफ, बहुत ही कम समय के लिए, 10⁻⁻⁶ सेकेंड मिनिमम। ओके, इतना सेकेंड के लिए ये होता है, मैक्सिमम बहुत ही कम सेकेंड, फ्यू सेकेंड।
ओके, अब देखते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए कि ये कंपाउंड में किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई कंपाउंड हो गया क्लोरीन, क्लोरीन, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, मतलब इनकी स्टेबिलिटी भी मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव भी वही होगी, मतलब इक्वल होगी। तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल है, अगर इसको जोड़ा जाए 2Cl इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई CH3COO, अब देखिए यहाँ पे इसके साथ ये जुड़ा हुआ है CH3COO। अब क्या करेगा, ये जो स्टेबल होते हैं, जब कोई स्टेबल कंपाउंड इससे जुड़ा होता है, जैसे CO2 ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, CO2 स्टेबल कंपाउंड है, CO2 वैसे रह सकता है गैस के रूप में, तो ये उसको रिप्लेस कर देता है। जब यह रिप्लेस कर देता है, खुद को अकेले ही रहना पसंद करता है, अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, लेकिन जब ये स्टेबल है, इसके साथ कोई स्टेबल कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो उसको रिप्लेस कर देता है, बोलता है मैं अकेले ही रहूँगा। ओके, अभी देख लिया जाए एक और कंपाउंड CH3CH2। अब देखिए यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन होती है, जब कहीं रिएक्शन होता है, नहीं यहाँ पे रखते हैं CH3 हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। अब क्या होगा, ये दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे, C2H6 बना लेंगे। क्या बनाएंगे, C2H6 बना लेंगे। मतलब ये ऐड भी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब स्टेबल कंपाउंड को रिप्लेस कर देते हैं, और जब भी एक समान रूप में होते हैं, ये कंपाउंड भी बन जाते हैं। जैसे CH3 है, C2H6 बने, स्टेबल हो जाएगा ना। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे स्टेबल बॉन्ड बन जाएंगे ना, पाइप। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी ऐसी बात नहीं है। अगर हम Cl2 को अगर तोड़ना चाहें तो Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, इस तरह से तोड़ सकते हैं। ओके,